डॉक्टर दयाल मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। तो डॉक्टर दयाल, कितना प्रासंगिक नोटा आपको नजर आता है? क्योंकि ये भी कहा गया नोटा से जो पॉलिटिकल दल हैं वो भी एक सीख लेंगे कि भाई हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं मिले हैं, नोटा में वोट चले गए हैं। क्या ये मैसेजिंग वाकई पॉलिटिकल पार्टीज तक हुई है? क्या वो राजनीतिक दल समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो अभी मौजूदा स्थिति है, नोटा कुछ नहीं कर सकता, एक विकल्प जरूर है, लेकिन किसी की उम्मीदवारी खारिज करने तक की ताकत इस नोटा के पास नहीं है। नहीं, आपने सही कहा, नोटा जो है वो दंतविहीन एक नियम है जो लागू किया गया है। और समस्या ये है कि जब से नोटा लागू हुआ है तो एक संदेश ये गया था, ये मैसेज गया था कि भाई हो सकता है जो अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो कम हो जाएंगे नोटा के चलते। लेकिन हमने पिछला रिकॉर्ड देखा तो अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं आई। तो इसका मतलब यही है कि नोटा का जो प्रावधान है वो पूरी तरह से कारगर नहीं हो पा रहा। एक बात और भी है, नोटा सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अंदर लागू किया, लेकिन मैं आपकी जानकारी में ये डालना चाहूंगा इससे पहले भी नोटा का प्रावधान था। अच्छा। एक पीली पर्ची डाली जाती थी, एक पीली पर्ची थी। आप अगर मतदान केंद्र में जाएंगे और जाके आप कहेंगे कि मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता, तो वहां पे बड़ी बड़ी टेंशन पैदा हो जाती थी उस वक्त के दौर में। वो मैंने दौर भी देखा है। तो एक पीली पर्ची, एक पीला कागज दिया जाता था, फॉर्म दिया जाता था। उसमें यह था कि आदमी को भरना पड़ता था कि मेरा नाम ये, मेरा मतदाता ये। तो उसमें क्या प्रावधान था, उसमें क्या ये सिस्टम था कि अगर वो उस बंदे ने लिख दिया कि मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता, तो वो पकड़ा जाता था कि फलाना बंदे ने वोट नहीं दिया है। तो उसके लिए परेशानी पैदा हो सकती थी। तो उसके बाद ही फिर ये नोटा का प्रावधान आया। पर सर वो पीली पर्ची भी कुछ नहीं कर पाई और ये नोटा का बटन भी कुछ नहीं कर पाया। बदला क्या सर? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। कौन बन रहा है सर? वोटर बेवकूफ वोटर बन रहा है। और इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। 2021 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट डाली गई थी जहां पे यही बात की गई थी कि सरकार करेगी या सुप्रीम कोर्ट करेगी, कौन करेगा। तो मेन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट या न्यायालय तो इसमें हस्तक्षेप तो कर ही रहा है, लेकिन अगर बहुत शुचितापूर्ण चुनाव अगर देश के अंदर करवाना है तो इस सरकार को करना चाहिए। राजनीतिक पार्टी के जो बड़े बड़े नेता, उनको मिल बैठ के काम करना चाहिए कि नोटा जो है वो पूरी तरीके से यूजफुल नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली पे क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं सर, उनके बस की नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली सर सरकार क्या क्या करेगी सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संस्था है ना चुनाव को रेगुलेट कराने के लिए, शुचिता के लिए, पारदर्शिता के लिए, और वो एफर्ट भी कर रहे हैं। तो ये मिल बैठ के ये काम होना चाहिए ना। सरकार कम से कम ये संदेश तो दे कि हम ये काम करना चाहते हैं, हम नोटा से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर नोटा से आगे सरकार कहती है या विभिन्न राजनीतिक दल कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सरकार जब ये करेगी तो फिर चुनाव आयोग भी आगे बढ़ेगा। और चुनाव आयोग ने इस देश के अंदर जो काम किया है, ये जो काम कर रहा है, वो तो पूरे विश्व स्तर के ऊपर उसको गिना जाता है। उसका तो काम इतना शानदार और जानदार है। चुनाव आयोग के पास जो ना अपने 300 कर्मचारी हैं, वो तो बेचारा डेपुटेशन पे लेके पूरे देश के अंदर काम चलाता है। क्या वजह हुई सर 2013 में इंट्रोड्यूस करने से पहले ये जाना ही नहीं कि इस तरह के नोटा के विकल्प करने का क्या औचित्य है? नहीं, लेकिन जनता का शानदार काम की बात आप कर रहे हैं सर, फिर लोग पूछेंगे ना ये भी कि भाई इतना बड़ा विकल्प आप लेके आ रहे हैं बिना किसी होमवर्क के। देखिए, सवाल जो ना अपनी जगह, आपका सवाल अपनी जगह, लेकिन एक जनता के अंदर जो गुस्सा था, पहले क्या होता था कि लोग वोट नहीं देने जाते थे कि मुझे तो वोट नहीं देने जाना है। लेकिन कम से कम ये तो हुआ कि लोग गुस्से में या मुझे किसी को वोट नहीं देना, तो वो चुनाव कार्यालय तो वो पहुंचा। फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ। फायदा बिल्कुल डस्टबिन है, ये जीरो है, इसका कोई लाभ नहीं हुआ। और अभी तक इतने दिन से इतने लगातार याचिकाएं डाली जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट या जो भी न्यायालय वो उठा के उसको चुनाव आयोग को भेज देता है। मैं गुस्से में आके किसी दीवार पे सिर मार लूं अपना और ये सोचूं मेरा सिर मारने से छेद हो जाएगा दीवार पे, ना वो छेद हो रहा है ना कुछ हो रहा है, हाँ सिर जरूर फूट जा रहा है। फायदा क्या हुआ सर फिर इसका? देखिए चर्चा तो होनी बहुत जरूरी है ना। जब तक आप मर्ज नहीं पकड़ेंगे तो उसका इलाज कैसे होगा? आप मर्ज ही ना पकड़े। ठीक है सर, चर्चा चल रही है। मर्ज असल में किसी ने पकड़ा है तो वो शिवखेड़ा साहब है, उन्होंने याचिका भी दायर की। और आखिर में शिवखेड़ा साहब आपके पास इस राउंड में मेरा आने का मकसद यही था कि पहले एक चर्चा हो जाए, फिर मैं आपसे समझूं। बहुत अहम कड़ी इस पूरे मसले की शिवखेड़ा मेरे साथ है।